कक्षा 7 विषय हिंदी, कविता 1 बेटी। भाषा संचिता देख रहे थे हम पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 पर है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रयाग 3 नदियों का संगम है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि सभी में जो संख्या दी गई है वो निश्चित है, जिसे हम गिन सकते हैं। 3, आधा लीटर, तीसरी कक्षा, दूसरा शतक, चारों दिशा, ये सब हम गिन सकते हैं। तो जब संख्या या समूह वो निश्चित संख्या में दिया गया हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। इन सभी वाक्यों में संख्या तो दी गई है पर निश्चित नहीं है। कई लोग, कितने लोग पता नहीं। कुछ लड़कों ने, तो कितने लड़के पता नहीं। ज़्यादा लोग, पर कितनी संख्या में ये नहीं दिया गया है। तो ये सब अनिश्चित संख्या दिखाते हैं, तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित वाचक विशेषण। तो अच्छा बच्चों, देखा हमने विशेषण के बारे में 3 प्रकार पढ़े। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक विशेषण। अब हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। विशेष माहिती। निम्नलिखित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं। पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000 आदि। अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5 आदि। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, इकहरा, दुहरा आदि। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि। तो इस प्रकार के जब अंक दिए जाते हैं तो वो हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए निश्चित करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको 2 उदाहरण दिखाती हूँ, फिर बाकी का आपको खुद करना है अभ्यास में। कई, तो कई मतलब हमें माप नहीं दिया गया है कि संख्या नहीं दी गई है, हम गिन नहीं सकते। तो कई में हमें चौकस या निश्चित संख्या नहीं दिखती, तो वो होगा अनिश्चितवाचक विशेषण। तो मेले में कई लोग थे, ऐसा फिर हमें उसका वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा है थोड़ा, तो मुझे थोड़ा गर्म पानी दीजिए। तो थोड़ा मतलब कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, वो कुछ बताया नहीं है, तो वो होगा अनिश्चितवाचक विशेषण। 50, अब ये संख्या निश्चित दी गई है, हम गिन सकते हैं 50, तो वो होगा निश्चितवाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 50 रुपये हैं। तो इस तरह से आपको आगे के सभी विशेषण अलग से छांटने हैं, कौन सा निश्चितवाचक है और कौन सा अनिश्चितवाचक है, और फिर सभी का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ एक रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी गई बहुत सी सुंदर कविता दी गई है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, वो हम देखेंगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी, वह नैना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बूंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हम अगली इकाई में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।